चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ 1 kg ऑफ एयर एट इनिशियल कंडीशन ऑफ 350 किलो पास्कल एंड 450 केल्विन एक्सपांड आइडियाबैटिकली टू फाइनल प्रेशर 130 किलो पास्कल। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक तो मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, जिसका रिलेशन क्या हो जाएगा, पी का पावर 1/4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इनिशियल कंडीशन 1 हो गया, ये फाइनल कंडीशन 2 हो गया। इनिशियल कंडीशन में हमें प्रेशर P1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 350 किलो पास्कल, और टेम्परेचर T1 की वैल्यू दिया हुआ है 450 केल्विन। मास M1 की वैल्यू दिया, M1 मतलब टोटल M 1 kg दिया हुआ है। क्लियर है? फाइनल और पॉइंट 2 प्रेशर एट पॉइंट 2 हमें दिया हुआ है कितना, 130 किलो पास्कल। क्लियर है? सो हमें निकालना क्या है, W निकालना है। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, MR, पहला तो एक फॉर्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 का पावर गामा -1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर नहीं आपको पता है टेम्परेचर तो भी देखिए PB इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है। तो P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, MRT1। तो MR कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा -1, यही हो जाएगा। और देखिए R गामा -1 को हम ये भी लिख सकते हैं कि M CV T1 माइनस T2। अब ये कहाँ से आया है, इसको भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, या फिर देखो CP माइनस R इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस CB अपॉन गामा -1 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं CB को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, CP अपॉन CB -1 डिवाइडेड बाई गामा -1। तो CP अपॉन CB कितना होता है, गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा -1। गामा गामा कट मतलब R अपॉन गामा -1 किसके बराबर हो जाएगा, CB के बराबर हो जाएगा। फिर ओनली CB के बराबर हो जाएगा। तो या तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लो, यहाँ पे R दिया हुआ है तो, या CB के यूज कर लो, तो बात वही है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या पता है। अगर ये वाला फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करेंगे तो मास दिया हुआ है, R की वैल्यू 0.287 किलो जूल में दिया है, मतलब वर्क ट्रांसफ़र भी हमें किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू नहीं पता है, गामा -1। लेकिन हमें पता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T2 और प्रेशर के प्रेशर दिया हुआ है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, P2 अपॉन P1 का पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो यहाँ से मैं T2 निकाल सकता हूँ। तो T2 इक्वल टू T1 इंटू P1 की वैल्यू कितना है, P2 अपॉन P1 का पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो T1 हमारा कितना है, 450 मल्टीप्लाई बाई 350 डिवाइडेड बाई 130 का पावर 1.4 -1 डिवाइडेड बाई 1.4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा T1 की वैल्यू निकल जाएगा। सॉरी उल्टा मैं लिख दिया यहाँ पे, फिर से 130 डिवाइडेड बाई 350 होगा। तो 450 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 350 339। T2 की वैल्यू हमारा आ रहा है 339 केल्विन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हमारा वर्क ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, M की वैल्यू 1 इंटू 0.287 इंटू T1 की वैल्यू हमारा कितना है, 450 माइनस 339 डिवाइडेड बाई गामा 1.4 -1। तो यहाँ से हमारा वर्क ट्रांसफ़र आ जाएगा 0.287
ये आएगा हमारा 79.64 किलो जूल। ये हमारा आंसर हो गया। पहला पार्ट फॉर्मूला में पुट किए T1 T, यही हर एक क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस में बस यही रिलेशन हमें याद रखना है। बस यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जाएगा तो n हो जाएगा गामा के जगह में, बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब हमें क्या निकाला, इंटरनल एनर्जी। तो देखिए आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिखूँ तो Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W, और आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होता है, 0। तो क्या हो गया हमारा ये, तो मतलब हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यानी हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, -79.64 किलो जूल। निगेटिव साइन हमें क्या बताएगा कि सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो लॉस हो रहा है। क्लियर है, तो यही दो चीज़ निकालना था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। और सिलेंडर कंटेंट 0.4 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 1.2 बार एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। द गैस इज कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीवी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। n बता रहा है टू वॉल्यूम ऑफ 0.007 मीटर क्यूब, द फाइनल प्रेशर बीइंग 7 बार। तो डिटरमाइन करिए इंडेक्स n की वैल्यू एंड फाइनल प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहा है और कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब साइन ऊपर की तरफ हो जाएगा, पीबी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर ये 0.1 है और ये 0.2 है तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियली P1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.2 बार, मतलब 120 किलो पास्कल। वॉल्यूम दिया हुआ है इनिशियली 0.4 मीटर क्यूब। इनिशियली टेम्परेचर दिया हुआ है 110 प्लस 273, मतलब कि 383 केल्विन। फाइनल प्रेशर P2 दिया हुआ है हमारा 7 बार, मतलब 700 किलो पास्कल। और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.07 मीटर क्यूब। और हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू। तो अगर मान लीजिए इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है Pb का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 V1 का पावर n इक्वल टू P2 V2 का पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, V2 पता है, तो n हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 का पावर n हो जाएगा। तो हमारा अब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, तो दोनों साइड अब मान लीजिए कि लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ln ऑफ P1 अपॉन P2 इक्वल टू, अब इधर भी ln लेंगे तो ये n मल्टीप्लाई बाई ln ऑफ V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारा n इक्वल टू क्या हो जाता है, ln ऑफ P1 अपॉन P2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ V2 अपॉन V1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n की वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या आ रहा है देखिए, ln P1 अपॉन P2, तो P1 हमारा कितना है 120 डिवाइडेड बाई P2 कितना है 700, ln ऑफ V2 0.07.4, n की वैल्यू आ रही है हमारा 1.01। क्लियर है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार कहीं। P1 P2 तो निकाल ही लिए हैं हम लोग, n की वैल्यू भी हमारा निकल गया।
ठीक है। P1 V1 का पावर n इक्वल टू P2 V2 का पावर n, तो P1 और P2 आया इक्वल टू V2 अपॉन V1 का पावर n हो जाएगा यहाँ पे। फिर लॉग ले लेंगे तो P1 P2 इक्वल टू n ln ऑफ V2 अपॉन V1, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा ln P1 अपॉन P2 अपॉन ln ऑफ V2 अपॉन V1। P1 कितना था हमारा 120 और V2 कितना था 700, ठीक है। P1 था 700 और V2 के वैल्यू 0.007 डिवाइडेड बाई 0.04, सही है। तो यहाँ से आ रहा है हमारा 101, ठीक है। n की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो फाइनल टेम्परेचर तो देखिए एक तरीके से n की वैल्यू मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1, या हम V1 अपॉन V2 भी लिख सकते थे कि पावर n-1 अपॉन n। तो यहाँ से हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1 मल्टीप्लाई बाई P2 कितना है फाइनल 7 बार, तो 7 डिवाइडेड बाई 1.2 बार का पावर 0.01 डिवाइडेड बाई 1.01। तो इस तरीके से हमारा T1 की वैल्यू कितना था दिया हुआ है ना 383, तो T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 383 मल्टीप्लाई बाई 383 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 1.2, ये आ रहा है हमारा T2 की वैल्यू 389.7 केल्विन। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो टेम्परेचर रखेंगे वो हम लोग केल्विन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कैसे n की वैल्यू निकालेंगे अगर P1 P2 दिया रहेगा। कुछ नहीं, बस रिलेशन में पुटअप करना है, दोनों साइड ln ले लीजिएगा, log ले लीजिएगा, तो यहाँ से या फिर ये पुट करते उसका रूट के बाहर ये log लेने से फ़ायदा ये होता है कि ये n जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो डायरेक्टली हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। बाकी n निकल गया तो फिर फाइनल टेम्परेचर का भी रिलेशन निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 kg ऑफ एयर एट 150 किलो पास्कल एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड अंडरगो अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे कुछ छूट गया है, अंडरगो अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अंटिल द वॉल्यूम इज ट्रिपल। क्लियर है। मतलब बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, अगर हम PV डायग्राम में इसको प्लॉट करें P वर्सेस V, तो ये बोल रहा है 1 kg ऑफ गैस इज अंडरगो अ कांस्टेंट प्रेशर अंटिल द वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम ट्रिपल मतलब कि इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे कि इनिशियली वॉल्यूम मान लेते हैं कि V1 है, तो फाइनल वॉल्यूम इसका 3 टाइम्स हो जाएगा ये V2। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनेगा। तो हमें दिया क्या है, मास दिया हुआ है कितना 1 kg दिया हुआ है। क्लियर है। इनिशियली प्रेशर दिया हुआ है P1 की वैल्यू 150 किलो पास्कल और टेम्परेचर दिया हुआ है 30 + 273 इक्वल टू 303 केल्विन। अंडरगो अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम, मतलब कि V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V1, इतना दिया हुआ है। डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहला चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mCV T2 - T1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्योंकि एयर दिया हुआ है, तो एयर दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या एज्यूम कर लेना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CV की वैल्यू हो जाएगी 0.178 किलो जूल
पर केजी केल्विन। Cp की वैल्यू हो जाएगी 1.005, इसको याद रखना है आपको, किलो जूल पर केजी। कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। और R की वैल्यू हो जाएगी हमारा कितना 0.287, क्लियर है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये भी सेम यूनिट होगा। तो यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है, Cp की वैल्यू एयर का पता है, इनिशियल टेम्परेचर तो पता है लेकिन फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है। तो जब भी अगर फाइनल टेम्परेचर नहीं पता रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम रिलेशन लगा के हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे साइड में अगर बताऊँ तो देखिए PB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। PB इक्वल टू एक्चुअली होता है RT, R कॉन्स्टेंट होता है तो उसको हम प्रोपोर्शनल में T के बराबर ही लिख सकते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रेशर हमारा क्या होने वाला, कांस्टेंट होना है, मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 हो जाएगा। तो हमारा T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 मल्टीप्लाई बाई V2 अपॉन V1। तो T2 इक्वल टू T1 कितना दिया हुआ है हमारा 303, और V2 और V1 के बीच में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे के 3 टाइम्स हैं। तो मतलब यहाँ से हमारा T2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 909 केल्विन आ जाएगा, क्लियर है। तो अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 0.178 इंटू 909 माइनस 303। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 0.718 मल्टीप्लाई बाई 909 माइनस 303, ये आ रहा है हमारा 435.108 किलो जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा आ गया ये। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, चेंज इन इंथैल्पी निकालना है। तो दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, mCp T2 माइनस T1। तो 1 इंटू 1.005, मतलब ये 0.178 की जगह Cp की वैल्यू लिख देंगे, प्लस सेम चीज़ 909 माइनस 303। तो ये आ जाएगा हमारा 1.005 609। तो चेंज इन इंथैल्पी जो हमारा आएगा वो 609.03 हो जाएगा, क्लियर है। और आपको याद है कि जो चेंज इन इंथैल्पी होता है, वही हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछा हुआ हीट ट्रांसफ़र, तो वो हम डायरेक्टली यहीं पे भी निकाल लिए कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, और हीट ट्रांसफ़र भी हमारा निकल गया। अब यहाँ पे चाहें तो आप वर्क ट्रांसफ़र भी निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला का यूज़ किए। Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W होता है। अब देखिए ये कितना है 609.03 इक्वल टू 435.108 प्लस W। तो यहाँ से हमारा वर्क ट्रांसफ़र कितना आ जाएगा, इसमें माइनस कर दीजिए 435.108, ये आएगा हमारा 173.9 किलो जूल। अब अगर आप इसको चेक करने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या, W इक्वल टू MR T2 माइनस T1, यहाँ से भी आप लोग चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो जैसे देख लीजिए R की वैल्यू कितना हो जाए 0.287 मल्टीप्लाई बाई 909 माइनस 303, ये आ रहा है 173.92। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0.287 इंटू 909 माइनस 303, तो भी ये यही सेम फार्मूला आए, सेम वैल्यू आएगा। तो आइदर आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमारा वर्क डन भी निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा नहीं, एक और बच गया है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो अब अगर आपको वो ग्राफ पता होगा, ग्राफ हो रहा हूँ, वो जो फर्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे थे तो एक चार्ट डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था,
कि जो चेंज इन इंट्रोपी होगा, चेंज इन इंट्रोपी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम सी पी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 के बराबर होगा। ऐसा कुछ फॉर्मूला था, तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 1.005 इंटू एल एन ऑफ 909 डिवाइडेड बाई 303। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन जो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.104 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी भी इस तरीके से, हमारा फॉर्मूला पता है तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये जो क्वेश्चन नंबर ये वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। क्या दिया था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया हुआ था, सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ था, इंटरनल एनर्जी निकालना था, फॉर्मूला में हमने पुट किया। तो हमने ये देखा कि केवल T2 नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि PV प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में ये हमारा रिलेशन है। तो कोई भी दो क्वांटिटी दिया रहेगा तो तीसरी क्वांटिटी हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे। तो वॉल्यूम दोनों बोल रहा था ट्रिपल हो रहा था और टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था, तो सेकेंड पार्ट से हम इससे निकाल लिए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा। फिर निकालना था चेंज इन एंट्रोपी, तो उसका फॉर्मूला होता है एमसीपी और T1 T2 तो हम निकाल ही लिए थे, तो वैल्यू बस पुट किए तो आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही वर्क ट्रांसफर के हीट ट्रांसफर के बराबर होता है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में चेंज इन इंथैल्पी जो होता है वो हमारा हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। तो यहाँ से मतलब जो चेंज इन इंथैल्पी निकाले हैं वो एक्चुअली हीट ट्रांसफर के बराबर है। अब वर्क ट्रांसफ़र भी निकालना था, तो ये फॉर्मूला हम ये जानते हैं फर्स्ट लॉ से, जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू निकाल ली हैं तो भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से जो फॉर्मूला होता है कि W इक्वल टू एम आर T2 माइनस T1, या एक फार्मूला होता है P V2 माइनस V1, तो वहीं से ये रिलेशन आया हुआ है हमारा, तो ये निकाल लिए। अब चेंज इन इंट्रोपी निकालना था, तो उसका भी फॉर्मूला हम पता था, बस वैल्यू पुट किए तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्लूइड एक्सपांड from its initial condition of pressure 5 bar and volume 0.05 meter cube to final volume of 0.15 meter cube, it carry out at constant temperature। तो अगर मैं इसका PV प्लॉट करूँ तो ये एक पैराबोलिक कर्व आएगा और ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, 5 बार एक्सपांड हो रहा है। मतलब एक्सपांड हो रहा है मतलब इनिशियली यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे है। तो हमें इनिशियली जो प्रेशर दिया हुआ था, इनिशियली कंडीशन में P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ था, 500 किलो पास्कल, 5 बार मतलब 500 किलो पास्कल। इनिशियल जो वॉल्यूम दिया हुआ था वो 0.05 मीटर क्यूब था, और फाइनल वॉल्यूम V2 की वैल्यू दिया है 0.15 मीटर क्यूब। और टेम्परेचर तो क्योंकि वो आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें निकालना क्या है, फाइनल प्रेशर निकालना है। हाँ, तो रिलेशन पता है, ये वाला जो होता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये रिलेशन हमें पता है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 हमें दिया हुआ है 500, वॉल्यूम दिया है 0.05, P2 हमें निकालना है और वॉल्यूम 1.53। तो यहाँ से हमारा P2 निकल जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 0.05 0.15। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा 500 166.67 किलो पास्कल आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, वर्क डन। तो W इक्वल टू हमारा क्या होता है,
एक तो फॉर्मूला आता है P1V1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 या P1V1 ln ऑफ P1 अपॉन P2 या टेम्परेचर के फॉर्म में MRT1। चलिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था तो देखते हैं। हम लोग निकाल रहे थे क्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ था इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ था और आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से हमने फाइनल प्रेशर निकाल लिया। अब हम लोग वर्क डन इस पर्टिकुलर फार्मूला से निकाल लेंगे। तो P1 हमारा कितना है 500, वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब, ln ऑफ 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है 500 मल्टीप्लाई बाई 0.05 इंटू ln ऑफ, ये आ रहा है हमारा 27.46 किलो जूल। क्लियर है। तो ये हमारा वर्क डन निकल गया। नेक्स्ट चेंज इन, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T2 इक्वल टू T1 हो गया हमारा। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा mCv T2 माइनस T1, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T1 और T2 क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट और भी न्यूमेरिकल देखते हैं।